नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024 और दिन शनिवार। मंडियों में हफ्ते का आखिरी दिन है और मंडियों में बहुत कुछ उथल पुथल है, किसानों के बीच में भी उथल पुथल है और कोल्ड स्टोरेजों में एक जो है आशंका भरी शांति छाई हुई है। तो इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे किसान भाइयों। कुछ लोग बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बता रहे हैं और ये समय बड़ा क्रिटिकल होता है। इस समय सभी व्यापारी और किसान इस वजह से परेशान हैं कि उम्मीद तो थी कि दिवाली के आसपास रेट अच्छा रहेगा, लेकिन मंडियों में बहुत ज़्यादा आवक होने की वजह से और उठान कम होने की वजह से दोनों ही उल्टे दिशा में हो रहे हैं। जहाँ पर डिमांड अच्छी हो और सप्लाई भी अच्छी हो तो रेट निश्चित रूप से बढ़ते हैं, लेकिन जब डिमांड नहीं हो और सप्लाई लगातार जारी रहे और लगातार बैलेंस बढ़ता चले और बैलेंस का बोझ बढ़ते बढ़ते इस स्तर पर पहुँच गया कि रेट डाउन करने पड़ जाए। एक दिन बैलेंस बचने से रेट डाउन नहीं होते, लेकिन लगातार जब 2-3 दिन बैलेंस बचता है तो रेट निश्चित रूप से गिरने लगते हैं, क्योंकि जो बैलेंस बचा हुआ आलू है वो पहले दिन कम रेट थोड़े से रेट गिरा के बेचने की कोशिश की जाती है, फिर भी बचता है तो अगले दिन और ज़्यादा गिरा करके फिर किसी भी हालत में बेच करके आदमी सोचता है कि मेरा तो अब कैसे भी हाथ मतलब पिंड छूटे। तो ये परिस्थिति बनी हुई है किसान भाइयों। कानपुर मंडी में सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन रेटों में उठान देखा गया। धीरे धीरे करके बीजा के रेट ज़बरदस्त उठान। बुधवार की रात को काफ़ी बड़े भूभाग में पश्चिम बंगाल में एक बारिश हुई। बारिश की वजह से अगले दिन तुरंत उठान कम हो गया। किर्री में तो उठान निश्चित रूप से इस वजह से कम हुआ है कि बंगाल के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो अगैती बुवाई थी वो अब थम गई है, रुक गई है। लेकिन इसकी वजह से जो इधर बीज के विक्रेता हैं उन्होंने बीज की खरीद जो है वो बंद कर दी है। उधर कानपुर से जो बीज विक्रेता बीज खरीद करके पश्चिम बंगाल ले गए थे वो भी परेशान हैं और उनको बहुत बड़े नुकसान की आशंका है किसान भाइयों। और जिन किसान भाइयों ने पश्चिम बंगाल में आलू की अगैती बुवाई कर दी थी, जहाँ तक लाल आलू बो जाता है, पुखराज आलू भी बुवाई शुरू हो जाती है, अगैती अभी इस समय वहाँ अगैती बुवाई जारी है। और जो मुख्य फसल है तो वो तो दिसंबर और जनवरी में बोई जाती है। तो अगैती बुवाई में जो जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत 3-4% जो बुवाई हो गई थी उसमें नुकसान देखा गया और जिन क्षेत्रों में खेतों में बुवाई हो रही थी उनमें पानी भर गया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी कम से कम 10-15 दिन बुवाई अब लेट होगी। 10 नवंबर के आसपास बुवाई आगे होने की संभावना है सुचारू। अब इतनी जल्दी कोल्ड स्टोरेज से जो बीजा खरीद कर ले गए वो 10-15 दिन उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से न केवल कानपुर मंडी में बल्कि पंजाब में भी बीज के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। तो किसान भाइयों, इससे अब आपको परिस्थितियां पता ही हैं। इधर क्या है कि बंगाल में भारी बारिश तो हुई है, उसकी वजह से बांकुड़ा के आसपास आलू की बुवाई में नुकसान है और किसानों की बर्बादी इस बारिश ने इस वजह से भी लिखी है कि जो अगैती आलू की बुवाई करके जो आलू की पूर्ति होती थी वो अब नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर भी अब जो अगैती फसल जो आती है वो भी काफ़ी लेट आएगी। इस वजह से एक लंबे समय बाद कह सकते हैं आप जो कोल्ड स्टोरेज चलते हैं उनके भाव में ज़बरदस्त उठान आने की संभावना है। लेकिन इस समय किसान भाइयों वो किसान क्या करें जिनका आलू जिन कोल्ड स्टोरेज में रखा था वो या तो बंद कर दिए गए या बंद होने वाले हैं। अब मान लो शासन का एक आदेश भी है कि आपको नवंबर कोल्ड चलाने, लेकिन किसी कोल्ड में 10,000, 15,000, 20,000 पैकेट बचे हैं मान के चलिए, तो क्या वो ठंडे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे किसान भाई। जिस पैकेट में 15,000 से नीचे जैसे जैसे पैकेट आते चले जाएंगे उसमें मशीन चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ लूजनेस आती चली जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे ही ज़्यादातर कोल्ड हैं और उन कोल्ड मालिकों को अब जल्दी से जल्दी अपने कोल्ड खाली कराने की बची है। एक तो उधर सासरा देश के डंडे से बचेंगे कि भाई मेरा तो खाली हो गया इसलिए मशीन बंद है, दूसरा उनके लाखों रुपए का बिजली का खर्चा बचेगा। तो ज़्यादातर कोल्ड स्टोर मालिक ने किसानों में भगदड़ मचाई हुई है। उन्होंने उन पर प्रेशर बनाया हुआ है कि अब देखिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पहले किर्री पिटती है, फिर गुल्ला पिटता है, फिर मोटा पिटता है। किर्री पिटी है, उसका कारण कोई नहीं बताना चाहता। गुल्ला पिटने वाला है और फिर मोटे का नंबर है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन किसान भाइयों, मैं पुनः ऐसे तो मैं साल भर आपको धैर्य की बात करता रहा और धीरे धीरे बेचने की बात करता रहा। भविष्य तो कोई नहीं जानता। फिर से मैं कहता हूँ ये मेरा निजी मामला है, आप अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी ड्यूटी है और जो मुझे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक बारिश उस क्षेत्र में इस समय बारिश हुई है जहाँ पर अगैती बुवाई जारी थी या हो चुकी थी या होने वाली है। तो किसान भाइयों,
मैं उन परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहता था जिन परिस्थितियों की वजह से कानपुर मंडी अब डाउनफॉल में जा रही है। आवक ज़बरदस्त है वहाँ पर, आवक का कारण यही है, मैं बता रहा हूँ, और आप लोग सच्चाई जानते हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है, वो बड़े विनम्रता से निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ये मंच जो है, ये यूट्यूब का मंच जो है, ये चैनल जो है, आपके और हमारे विचारों का आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ऐसे विचार जिससे किसी को लाभ हो, किसानों को लाभ हो, व्यापारी, किसान, कोल्ड मालिक, सभी हम एक कड़ी हैं और हम इस आलू के व्यापार को, आलू के कारोबार को और आलू की खेती को एक चरम पर ले जाना चाहते हैं। हम उन तथ्यों पर भी बात करते हैं जिनकी वजह से विदेशों में आलू की क्वालिटी फेल होती है और आलू आपका अच्छे रेटों से नहीं बिकता, तो उन पर भी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। यहाँ इस समय बुवाई के समय वो भी हमने चर्चा करी है और बुवाई के उन पहलुओं पर भी हमने प्रकाश डाला है जिन पहलुओं की वजह से आपको लगातार नुकसान हो रहा था। लागत में कमी करने का लगातार प्रयास है और फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स में भी हम वो लाभ देना चाहते हैं जिसकी वजह से अननेसेसरी जो आप देते हो वो बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लागत में कमी आएगी और गुणवत्ता में सुधार आएगा। यहाँ अब बिक्री की समस्या है। इस समय बहुत सारे किसानों पर कुछ आलू रह गया है, व्यापारी ज़्यादातर निकल चुके हैं अब निकाल करके, और अब लगातार कुछ कोल्ड मालिक किसानों पर प्रेशर बना रहे हैं। उनको दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, न किसानों का काम कर रहा है, न व्यापारियों का। उनका मकसद सिर्फ एक है, या तो आप भेज दीजिए। अगर कोई किसान कहता है साहब रेट बढ़ेंगे, तो वो कह रहे हैं 20 पैकेट हम रख देते हैं, आपके 100 पैकेट हम रख देते हैं, और इस पर जब 2000 का रेट आ जाएगा तो वो हमसे ले लेना। अब किसान भाइयों, न तो वो कोल्ड मालिक देगा आपको 2000 का रेट अगर आ भी जाए तो, और न उतने जब माल बचेगा ही नहीं तो उतने समय जब आने का समय होगा ना 2000 का रेट, उतने समय तक आपका आलू नहीं रुकेगा कोल्ड में। तो इस तरह से एक भगदड़ मची हुई है। अब किसान तो व्यस्त है बुवाई में या अन्य कारण, धान की कटाई चल रही है, धान की हार्वेस्टिंग चल रही है, इधर आलू की बुवाई के लिए तो तैयारी शुरू हो गई, तो किसान बहुत व्यस्त है, उस पर बिल्कुल भी समय। हमारा भी रात को गाड़ी आई है, आज रात को भी एक गाड़ी नए आलू के हम बीज मंगाते हैं वो आई है, एक कल आई थी। तो इस तरह से सुबह 4 बजे से वो उसका देखभाल करनी होती है, फिर और भी काम करने होते हैं। शाम को रात को 9-10 बजे बिल्कुल हम घर पे पहुंचते हैं। तो सभी व्यस्त हैं, तो हम व्यस्त हैं तो सभी व्यस्त हैं। अब यहाँ पर इस व्यस्तता का लाभ कुछ कोल्ड मालिक उठा रहे हैं। उनको कह दिया कि भाई मैं तो बेच रहा हूँ, या तो आप उठाइए नहीं मैं भेज दूँ। किसान कह देता है भाई ठीक है आप भेज दो, और उनकी गाड़ियों को मंडी भेजा जा रहा है। और मंडी में जब इतना बैलेंस पहले से पड़ा है और गाड़ियाँ जब भेजोगे तो वो तो वहाँ उधर भी वो आप इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। तो इस परिस्थिति का जो है कुछ जो है मौका परस्त लाभ उठा रहे हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसान को उठाना पड़ रहा है। किसान भाई, मेरी समझ में तो ये आ रहा है, आपकी समझ में कुछ और आ रहा हो तो वो जरूर बताइएगा। अब शासन ने एक आदेश भी निकाला है और बहुत सारे जो है जिला उद्यान अधिकारी भी कोल्ड मालिकों को कह रहे हैं कि अगर आपके चैम्बर में, किसान भाई शर्त देखना, अगर आपके चैम्बर में आलू है तो आप मशीन चलाएंगे, किसी भी किसान को बाध्य नहीं करेंगे कि वो आलू निकाले। तो अब जब आलू ही नहीं बचेगा तो मशीन तो बंद हो ही जाएंगी। तो वो दोनों पैरों पे, दोनों नावों पे अपने पैर रखते हैं और दोनों नावों को वो सुचारू अपनी नैया पार लगाते हैं। डूबती तो किसान की है। अब क्या करें किसान भाइयों, हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिमाग का कुछ नहीं, कौन आपके दिमाग को घुमा दे और आप जो है किस पर विश्वास कर लें और किस पर न कर पाए, ये आपका की मर्जी है। मेरा जो निजी विचार है मैंने आपको बता दिया, आपको जो लगता हो वो आप करिए। मेरा तो ये अभी भी ये है विचार कि अगर जिन कुल्लों में अब मशीन चलती रहेंगी, आलू सुरक्षित रहेगा, तो नेक्स्ट जो है कुछ न कुछ सुधार जरूर आने की संभावना है। हर त्यौहार इस वर्ष में, इस पूरे साल में हर त्यौहार पिटा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, नवरात्रि, सभी के समय में आलू में डाउनफॉल हुआ। या तो उससे पहले रेट अच्छे थे या उसके बाद रेट अच्छे हुए, तो इसी के आधार पर हो सकता है। लेकिन जिन कुल्लों में आलू नहीं है वो आलू या बंद होने वाले हैं, वो लूज हो जाएगा, उसमें बेचना जरूर है। और ऐसे ही किसान और व्यापारी मंडियों को आलू से पाट रहे हैं। जब मंडियों में लगातार ज़्यादा आलू आएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। किसान भाइयों, किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी तरफ मन बढ़ता है कि हम इसको ज़्यादा खरीदें, और जब वो बहुतायत में होती है तो उसको खाने का भी मन नहीं करता। तो वही हालत इस बार समय मंडियों का है। और जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही, साउथ में भी बहुत बारिश हो रही है, तो साउथ में बारिश हो रही, पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है, साउथ में बारिश हो रही है, तो ये जो बारिश का, साइक्लोन का जो असर हो रहा है, इसकी वजह से आदमी को सबसे पहले अपना घर परिवार और जान बचाने की पड़ रही है। वहाँ न कोई सब्जी में स्वाद देख रहा है, न कोई व्यापार में स्वाद देख रहा है। तो ये भी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। अब अगर हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आज के भावों की बात करें तो 129 सुबह गाड़ी थी, 9 और पहुँच गई, 138 हो गई, 45 बैलेंस हैं इसमें शामिल। रेटों में कोई सुधार नहीं है, कोई गिरावट भी नहीं है, जहाँ थे वहीं के रेट कह सकते हैं आप।
चिप्सोना बढ़िया क्वालिटी 1200 से 1300, हल्का 1150 से 1200, गुल्ला 1150 से 1250 और हल्का 1050 से 1120 के रेटों से बिक्री हो रहा है पैकेट 50 केजी में। वहीं बात करें सूर्या की तो 1400 से 1500 बेस्ट वीआईपी क्वालिटी, हल्का 1300 से 1400 और हल्का आगरा अलीगढ़ का 1200 से 1350, 3793 और जो 950 से 1060 के बीच में एलआर 1200 से 1300 यूपी का, 1200 1250 और पंजाब का 950 से 1050 के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोन आलू 2100 से 2200 रुपये क्विंटल या 21-22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी शुगर फ्री आलू 23 रुपये किलो, हल्का 16 से 19 रुपये किलो, लाल काटर 22 से 23 रुपये किलो, राजेंद्र वन 19 से 20 रुपये किलो मंडी में आ जाया बिका है और सफ़ेद आलू 16 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में मैंने पहले ही बताया, शुरुआत में बताया डाउन हुए हैं, उसका कारण भी बताया मैंने। छट्टा आलू बिक रहा है 37 18 से 22 रुपये किलो, गुल्ला बिक रहा है 16 से 17 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है जो गीला पहुंच रहा है सीधा कोल्ड से निकाल कर वो 14 से 15 रुपये किलो, किर्री 10 रुपये से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री। किसान भाई मैंने भी अपनी किर्री अभी भेजी थी तो कल परसों मेरी किर्री बिकी है 10.5 रुपये किलो, 10.5 रुपये किलो मेरी किर्री बिकी है, मोटी थी बढ़िया क्वालिटी की थी, वो मेरी बिक्री हुई है, मैंने आपको बता दिया। 90 से 100 गाड़ियों के बीच में आवक है, 30 गाड़ी बैलेंस है और अब बैलेंस को ही और बताया जा रहा है कि और बैलेंस ज़्यादा बचने के चांस है। चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो बिका है बढ़िया क्वालिटी का, सिंदूर हाइब्रिड बिका है 16 से 19 रुपये किलो, कंचन 18 से 20 रुपये किलो, सिंदूरी 20 से 22 रुपये किलो, लाल हॉलैंड आलू 22 से 23 एक्स्ट्रा रुपये का, लॉट 24 की भी सूचना है। तो ये थे कानपुर मंडी के भाव किसान भाइयों। बीजा की बात करें तो लाल का बीजा 20 से 23 रुपये किलो, सफ़ेद का बीजा वही 10 से 13-14 रुपये किलो और जो है हॉलैंड का बीजा वही 22 से 23-24 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। वाराणसी मंडी में एलआर आलू टोटल 14-15 गाड़ियां हैं, यूपी का 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 3793 23 से 24, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। जयपुर मंडी में 92 गाड़ियां किसान भाइयों, जिसमें 20-22 गाड़ी बैलेंस है, 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया आलू 3793 बिक्री हो रहा है। एक आध लॉट कोई 24 बिक जाए तो बिक जाए, नहीं तो 22-23 के रेट है। और हल्का एवरेज आलू 18 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड 15 से 18 रुपये किलो और 302 तो 20-22 तक बिक्री हो जाता है और लाल आलू 25-26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 3793 आलू 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी क्वालिटी का, हल्का 16 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है, हाइब्रिड 15 से 18 रुपये किलो बिक रहा है। इंदौर मंडी की बात करें तो चिप्सम्बर का ज्योति 30 से 34 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, चिप्सोना 26 से 28 रुपये किलो, टोरस 31 से 32 रुपये किलो, ये चिप्सम्बर के रेट है। राशन चैम्बर में ज्योति 24 से 28 रुपये किलो, चिप्सोना 20 से 24 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो। आगरा का आलू 4 गाड़ियाँ हैं 24 से 25.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर सुधार देखा गया किसान भाइयों, 20 से 23 रुपये किलो हल्का आलू है और हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो में बिक्री हुआ। यहाँ आगरा के आलू में सभी आलू में सुधार है। पटना मंडी में यूपी का लाल आलू 25 से 25.5, हल्का 23 से 24, सफ़ेद आलू का गुल्ला 21 से 22, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। रांची मंडी में 18 गाड़ियाँ हैं, 5 बैलेंस मिला करके, 13 नहीं है, 28 से 29 रुपये किलो यूपी का, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 23 से 24, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में टोटल 31 गाड़ियाँ, कोलंबा 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से, यहाँ पर भी सुधार है, हल्का 30 से 31, बासा 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। ख्याति 26 से 29, हल्का 24 से 25, पुखरा 24 से 26, हल्का 21 से 23 रुपये किलो। आगरा का आलू 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। यहाँ पे भी सुधार देखा गया किसान भाइयों। मुंबई मंडी में 24,000 पैकेट के आसपास की आवक है किसान भाइयों। वीवीआईपी यूपी का 24 से 26 रुपये किलो, गीला 21 से 23 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 33 से 35, हल्का 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री आलू 24 से 25 रुपये किलो बिक्री हुआ है। बाकी के रेटों में ज़्यादा कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं है। बेंगलोर मंडी में 22,837 पैकेट की आवक है, रेट वहीं के वहीं है, 26 से 28 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है, हल्का 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 27 से 30 रुपये किलो के रेट है किसान भाइयों, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। मदुरई और तिरछी मंडी में आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर रेट स्थिर रहने का कारण है कि ऑर्डर से आलू मंगाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर रेट स्थिर रहते हैं, अभी 30 से 32, 33, 34 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का आलू यहाँ पर ऑर्डर से मंगाया जाता है, इसलिए इनके चक्कर में न पड़े। यहाँ पर ऑर्डर का आलू आता है, आप अपनी गाड़ी भेज देंगे तो आप ठगाई में आ जाएंगे। और तिरछी मंडी में भी ये हाल है, 32 से 34 रुपये के किलो के रेट है। इसी तरह मेट्टापाला मंडी भी ऑर्डर की मंडी है, यहाँ पर भी रेट अच्छे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर भी 26 से 30 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। गुजरात का 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। बंगाल का आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में आलू के रेटों की बात करें तो 28 से लेकर के 31 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 26 से लेकर के 27 रुपये किलो
और हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट है। अब किसान भाइयों, कल किसी ने कमेंट किया था सर कहाँ है हैदराबाद मंडी में ये रेट। हैदराबाद मंडी में 3 क्वालिटियों में आलू डिवाइड हुआ है। हमने ऊपर के रेट भी बता दिया आपको, नीचे के भी रेट बता दिए। तो ये थे आज के आलू के समाचार। आपको अब आपका जो मन कहता है वो करते रहिए, परंतु एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा, पहले भी बीच में कहा था मैंने, फेंकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा आलू नहीं है, ये भी सच्चाई है। घबराहट में आलू फेंका जा रहा है, ये भी सच्चाई है। और अब ये भी बात सत्य है कि कुछ जो छोटे छोटे पैकारी लोग ठेली पर आलू को बेचते हैं बाज़ारों में, वो दिवाली के सामान में लग गए, क्योंकि आलू में उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। और जिनके फड़ हैं वो केवल कि वहाँ बिक्री हो रही, तो बिक्री भी प्रभावित है, इसलिए उठान भी नहीं है मंडियों में। और इधर से कोल्ड मालिकों को जल्दी है कि उनका कोल्ड स्टोर जल्दी से खाली हो, जो किसी शासनादेश या सरकारी चक्कर में न पड़े। तो यहाँ पर इस सब में पिस गया तो किसान पिस गया मेरे भाइयों। और किसान भाइयों, आप अपने कोल्ड स्टोरेज की परिस्थितियाँ, आपकी अपनी परिस्थितियाँ और बाज़ार की परिस्थितियाँ, तीनों में सामंजस्य बिठा करके निर्णय लें। और देखिए, भला तो हम चाहते हैं ईमानदारी से, अब भले में भला हो जाए तो ईश्वर ने कर दिया है, और बुरा हो गया तो इसकी वजह से हो गया। इस आदत को न करें तो बेहतर रहेगा। हमारा उद्देश्य भी यही है, हमारी अंतरात्मा भी यही है, कहीं ना कहीं किसान का कोई नुकसान न हो जाए, बस इसी वजह से आपके लिए प्रयासरत हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर उसमें भाव कुछ ऐसा इधर उधर हो जाता है तो आप सबसे पुनः मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आपके लिए काम करता रहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लाभ भी हो रहा है उससे। जिनको लाभ नहीं होता है, उनको लगता है कि मेरी केवल बकवास है, उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन प्रार्थना है, दूर हो जाइए। इतना ही कह सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। बाकी मैं मेंटली इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता कि कौन किसका क्या कर रहा है। जिसकी जैसी अंतरात्मा, ईश्वर देखता है सब कुछ, ऊपर वाला तो है। हम अपने कैमरे से बच सकते हैं, ऊपर वाले के कैमरे से नहीं बच सकते। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।